मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्रिय आत्मा, यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला, बल्कि यह उसी क्षण में तुम्हारे सामने आया है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले से तय कर रखा था। हाँ, यह वही पल है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा बरसों से कर रही थी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें। इसे अनदेखा करने की भूल ना करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तुम सोचते हो कि तुम इस वीडियो पर संयोग से आए हो, लेकिन ये कोई संयोग नहीं है। ये वो नियति है जिसे तुम्हारे जीवन के अध्यायों में बहुत पहले लिखा जा चुका था। तुमने जितने भी संघर्ष सहे हैं, जितने भी आंसू तुम्हारी आंखों से गिरे हैं, जितनी भी रातें तुमने चुपचाप बिना किसी को बताए गुजारी हैं, वे सब गवाह हैं कि तुम्हारा सफर साधारण नहीं है। और इसीलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा है ताकि तुम जान सको कि अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें समझा नहीं, तुम्हारे अपने ही कभी कभी तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाए, तुम्हारी तकलीफों को हल्के में लिया गया, और शायद इसीलिए तुम्हारा दिल कई बार टूटता गया। लेकिन जान लो, तुम्हारी चुप्पी ब्रह्मांड तक हमेशा पहुंचती रही। जब तुमने आंखें बंद करके रात के अंधेरे में प्रार्थना की थी, जब तुमने बिना शब्दों के केवल मन ही मन रोकर कुछ मांगा था, वही ऊर्जा आसमान में गूंजती रही। और आज वही ऊर्जा तुम्हारे सामने उत्तर लेकर आई है। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम्हारी आत्मा अब और बोझ उठाने के लिए नहीं बनी है। जितना सहना था उतना सह लिया, जितना टूटना था उतना टूट लिया। अब वो समय है जब तुम्हारे आंसुओं की जगह खुशियों की बौछार होगी। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। हर दर्द ने तुम्हें एक ऐसी ताकत दी है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। ये ताकत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां लोग सिर्फ सपनों में ही पहुंचने का साहस करते हैं। ये जो खालीपन तुम्हारे अंदर है, ये सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि तुम्हें कहीं और जाना है, किसी और मकाम तक पहुंचना है। ये खालीपन तुम्हारी आत्मा का संकेत था कि पुराना अध्याय अब खत्म हो चुका है और नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन ब्रह्मांड की एक शर्त है, तुम्हें अपने पुराने घाव छोड़ने होंगे। उस इंसान को माफ करना होगा जिसने तुम्हें तोड़ा। उस मौके को जाने देना होगा जो कभी तुम्हारे हाथ से निकल गया। क्योंकि जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगे, भविष्य तुम्हारे सामने खुल नहीं पाएगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाई है। ये योजना उतनी ही महान है जितना महान तुम्हारा धैर्य रहा है। तुमने मांगा नहीं, सिर्फ सहा है। और याद रखना, ब्रह्मांड उन दिलों को कभी खाली नहीं लौटाता जो सिर्फ सहते हैं। तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने कभी शब्दों में नहीं कहा पर मन में हमेशा चाहा। और वो मिलेगा इतने बड़े रूप में कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। मेरे प्रिय आत्मा, अब से कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम यही कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जिसने मुझे उस रास्ते पर डाल दिया जहां से मेरी जीत शुरू हुई। आज तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वो इस बात का संकेत है कि दरवाजा खुलने ही वाला है। बस कुछ कदम और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हें हमेशा से होना था। अब मत रुकना, अब मत डरना। तुम्हारे डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें परखने के लिए आए थे। तुम्हारी हार असली हार नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में बढ़ता है और फिर अचानक एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है, उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी अब तक तैयारी में थी। और अब वो समय आ गया है
जब तुम्हारे जीवन का बीज प्रकाश में खिलने वाला है। इसलिए आज, अभी, इस पल से तय कर लो कि तुम पुराने जख्मों को छोड़ दोगे। तय कर लो कि तुम खुद को माफ करोगे। तय कर लो कि तुम उस डर को पीछे छोड़ोगे जिसने अब तक तुम्हें रोक रखा था। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। वो तुम्हें थाम कर वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हारा असली स्थान है। और याद रखना, ये संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि तुम्हें चुना गया है। लाखों आत्माओं में से ब्रह्मांड ने तुम्हें इस क्षण के लिए चुना है। ये वीडियो तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पुकारा था। अब वो पुकार पूरी हो रही है। अब तुम्हारी कहानी बदल रही है। अब तुम्हारा नाम उस किताब में लिखा जा रहा है जहां सिर्फ विजेताओं के नाम होते हैं। मेरे प्रिय आत्मा, जिस क्षण से तुम इस संदेश तक पहुंचे हो, उसी क्षण से ब्रह्मांड ने यह संकेत दे दिया है कि तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। तुम्हें लगता होगा कि तुम यहां संयोग से आए हो, कि ये वीडियो, ये शब्द, ये संदेश तुम्हें अचानक मिल गए हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ये कोई संयोग नहीं, ये नियति है। ये पहले से लिखा गया था कि तुम आज इस ऊर्जा से जुड़ोगे और तुम्हारे हृदय में एक नया प्रकाश जल उठेगा। जब भी आत्मा थकती है, जब भी जीवन का बोझ बहुत भारी हो जाता है और इंसान सोचता है कि अब शायद और नहीं चल पाएगा, तभी ब्रह्मांड अपने सबसे गहरे संकेत भेजता है। और तुम तक ये संदेश पहुंचना ही ये साबित करता है कि तुम उस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हो जहां से नई यात्रा शुरू होती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो खालीपन है, वो साधारण नहीं है। ये उस आत्मा की पुकार है जिसने बहुत सहा है, जिसने अपने अंदर हजारों भावनाएं दबाकर भी मुस्कुराने की कोशिश की है, जिसने अंधेरी रातों में आंसू बहाकर भी दिन में दूसरों के सामने साहस दिखाया है। हाँ, तुमने बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि अब शायद सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले, फिर भी तुमने हार मानने से इनकार किया। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारे सबसे करीब के भी कभी तुम्हारे दर्द को महसूस ना कर सके, तुम्हारी आवाज को, तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे टूटे सपनों को कोई गहराई से नहीं सुन पाया। लेकिन एक ने हमेशा सुना है, और वो है ब्रह्मांड। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर टूटन उसकी गवाही है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आई, तुम अब भी खड़े हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये खालीपन, ये थकान, ये बेचैनी केवल एक बात कह रही है कि अब समय पूरा हो गया है। अब तुम्हें उसी चीज की ओर ले जाया जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। ये खोज बाहर नहीं, भीतर है। ब्रह्मांड जानता है कि कब किस आत्मा को उसके सही रास्ते पर लाना है, और आज ये क्षण तुम्हारे लिए तय किया गया है। याद करो, कितनी बार तुम्हें लगा कि दरवाजा बंद हो गया है। कितनी बार ऐसा हुआ कि मौके तुम्हारे सामने आए और फिर अचानक छिन गए। कितनी बार ऐसा लगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम पीछे रह गए हो। लेकिन सच ये है कि तुम पीछे नहीं रह गए, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। हाँ, ये तैयारी थी। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे टूटे रिश्ते, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, ये सब तुम्हें एक और बड़ी ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी थी। क्योंकि अगर तुम्हें इतनी जल्दी सफलता मिल जाती, अगर तुम्हें बिना तैयारी के वो सब मिल जाता जिसका सपना तुमने देखा था, तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड कह रहा है, बस अब और इंतजार नहीं, अब मैं तुझे वही ले जाऊंगा जहां तेरा असली स्थान है। ये संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम चुने हुए हो। लाखों आत्माओं में से कुछ ही ऐसी होती है जिन्हें ब्रह्मांड खुद बुलाता है, और आज ये बुलावा तुम्हारे लिए है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी चुप्पी व्यर्थ नहीं गई,
तुम्हारी रातें व्यर्थ नहीं गई। सब कुछ गिना गया है, सब कुछ देखा गया है, और अब वो सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदलने वाला है। तुमने मांगा नहीं, सिर्फ सहा है, और ब्रह्मांड ऐसे दिलों को कभी खाली नहीं छोड़ता। तुम्हें वो मिलने वाला है जो तुमने कभी शब्दों में भी नहीं मांगा। वो तुम्हारे हिस्से की खुशी, सफलता, प्रेम और शांति है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे। तुम्हें उन घावों को जाने देना होगा जिनसे तुम चिपके हुए हो। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तुम्हें गिराया। क्योंकि जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगे, भविष्य तुम्हारे सामने खुल नहीं पाएगा। ब्रह्मांड कहता है, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तू अपनी पकड़ ढीली कर। उन चीजों को छोड़ दे जो तुझे रोक रही है। हर बार जब तुमने सोचा कि अब मैं हार मान लूं, हर बार जब तुमने अपने आप से कहा कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है, उसी पल ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाई। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि असली शुरुआत तो अब होने वाली है। तुम्हें बहुत जल्द वो मिलने वाला है जिसका सपना तुमने देखा था, और उससे भी अधिक। क्योंकि ब्रह्मांड कभी सीमित नहीं देता, वो हमेशा असीमित देता है। मेरे प्रिय आत्मा, अब से कुछ महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, यही वो पल था जब मेरी कहानी बदली थी। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं। तुम्हें इस बात पर भरोसा करना होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें गहरा बनाया है, तुम्हारे टूटे सपनों ने तुम्हें तैयार किया है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। ये सफलता सिर्फ धन या प्रसिद्धि की नहीं होगी, ये सफलता आत्मा की होगी। ये वो विजय होगी जो तुम्हें भीतर से बदल देगी, जो तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाएगी। ब्रह्मांड कहता है, डर मत, अब तू मेरे साथ चल। पुरानी किताब बंद कर और नया अध्याय शुरू कर। उस इंसान को माफ कर जिसने तुझे तोड़ा था। उस मौके को जाने दे जो कभी हाथ से फिसल गया था। क्योंकि मैं अब तेरे लिए खुद आ रहा हूं। ये संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें उस दिशा में धकेल देगी जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। तुम्हें अब बस एक कदम लेना है, बस अपने पुराने बोझ को छोड़ना है और विश्वास रखना है, क्योंकि तुम्हारा समय बदल चुका है। मेरे प्रिय आत्मा, समझो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कितनी बार बचाया है। उन पलों में जब तुम्हें लगा था कि अब शायद तुम सब कुछ खो दोगे। तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। हर बार जब तुम टूटी सांसों में भी खड़े रहे, हर बार जब तुम गिरकर भी उठे, हर बार जब तुम रोकर भी दूसरों को हंसाते रहे, ये सब यूं ही नहीं था। ये सब इस बात का सबूत था कि तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए चुना गया है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो दीपक हो जो अंधेरे में भी जलता है और जिसे बुझाने की शक्ति किसी तूफान के पास नहीं है। तुमने जीवन में वह देखा है जो हर कोई नहीं देखता। लोग तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की थकान को कोई नहीं जानता। लोग तुम्हारे शब्द सुनते हैं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में छुपे तूफानों को कोई नहीं समझता। पर ब्रह्मांड सब जानता है। तुम्हारे हर दर्द, हर टूटन, हर हार को उसने दर्ज किया है, और अब वो सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनने जा रहा है। याद रखो, जो आत्माएं सबसे ज्यादा टूटती है, वही सबसे ज्यादा रोशनी बिखेरती है। तुम्हारी आत्मा भी टूटी है, पर अब वही टूटन तुम्हें और चमकदार बनाएगी। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी ताकत बनने वाले हैं, और जब ये समय पूरा होगा, लोग तुम्हें देखकर चकित रह जाएंगे। वे सोचेंगे, ये वही इंसान है जिसे हमने कभी अनसुना किया था, जिसे हमने कभी कमजोर समझा था।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ब्रह्मांड ने अपने हाथों से तैयार किया है। तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत देर हो गई है, कि शायद अब कुछ नया नहीं होगा। लेकिन समझो, ब्रह्मांड की घड़ी इंसानी घड़ी से अलग होती है। वो कभी देर नहीं करता, वो हमेशा सही समय पर देता है। तुम्हारा समय अब आ चुका है। जो इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर और संदेह को छोड़ना होगा, क्योंकि डर और विश्वास दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर तुम डर को पकड़ोगे तो विश्वास खो दोगे, लेकिन अगर तुम विश्वास को पकड़ोगे तो डर अपने आप मिट जाएगा। मेरे प्रिय आत्मा, ये मत भूलो कि तुम्हारी यात्रा कठिन इसलिए रही क्योंकि तुम्हें आसान रास्ते के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें महान बनने के लिए बनाया गया है। जो आत्माएं बड़ी जीत हासिल करती हैं, वे हमेशा बड़े संघर्षों से गुजरती है। तुम्हारा संघर्ष जितना गहरा रहा है, तुम्हारी जीत उतनी ही बड़ी होगी। और अब वो जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। बस तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि अतीत सिर्फ एक सबक था, सजा नहीं। तुम बार बार अपने पुराने घावों को छूते हो, उन्हें याद करते हो, और यही तुम्हें रोकता है। ब्रह्मांड कहता है, अब छोड़ दो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन हालातों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, क्योंकि जब तक तुम अतीत में बंधे रहोगे, भविष्य की रोशनी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। आज ये संदेश तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम जान सको कि तुम अब अकेले नहीं हो। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। और अगर तुम इन्हें महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा इन्हें पहचान चुकी है। तुम्हें यह भरोसा होना चाहिए कि तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, वे अब तुम्हें ऊपर उठते देखेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत देखकर हैरान होंगे। याद रखना, हर अंधेरा हमेशा रोशनी में बदलता है। हर तूफान के बाद शांति आती है। हर दर्द के बाद राहत मिलती है। तुम्हारा भी दर्द अब खत्म होने वाला है। तुम्हारी रातें अब उजाले में बदलेंगी। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे। ये सिर्फ दिलासा नहीं, ये ब्रह्मांड का वादा है, और ब्रह्मांड कभी अपना वादा तोड़ता नहीं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह क्षण पहले से लिखा गया था। यही कारण है कि जब तुम ये संदेश सुनते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ हिलता है। कभी ये तुम्हें रुला देता है, कभी ये तुम्हें शांति देता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान रही है। ये वो पुकार है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, और आज वो पुकार पूरी हो रही है। अब से कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ये वही पल था जब सब कुछ बदल गया। ये वही क्षण था जब तुम्हें ब्रह्मांड ने चुना। और तुम ये भी देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम रोए थे, वे तुम्हारे लिए कितनी छोटी थी। जिन चीजों ने तुम्हें तोड़ा था, उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बना दिया। मेरे प्रिय आत्मा, अब तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अब तुम्हें कहना होगा, मैं तैयार हूं। मैं अपने पुराने घाव छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपने डर को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। ये मत भूलो कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। तुम वही हो जिसे लोग समझ नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा समझता रहा। और आज उसने ये संदेश भेजा है ताकि तुम जान सको, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा है, और वह भी उतना बड़ा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्रिय आत्मा, ये बात समझ लो कि जो कुछ भी अब तक तुम्हारे जीवन में हुआ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका एक ही उद्देश्य था, तुम्हें तैयार करना। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर हार ने तुम्हें गहरा किया, हर दर्द ने तुम्हें उस रोशनी के करीब पहुंचाया जिसके लिए तुम्हें चुना गया है।
अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देर से आया, तो जान लो कि देर नहीं हुई, बल्कि तैयारी हो रही थी। ब्रह्मांड ने कभी तुम्हारी पुकार को अनसुना नहीं किया। वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था, और वो समय अब आ चुका है। तुम सोचते हो कि क्यों तुम्हें इतना सहना पड़ा, क्यों तुम्हें इतनी बार टूटना पड़ा, क्यों बार बार वही दर्द तुम्हारे पास आया? इसका कारण यह है कि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। साधारण आत्माओं को साधारण रास्ते मिलते हैं, लेकिन महान आत्माओं को महान रास्ते मिलते हैं। और महान रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। वे रास्ते कठिन होते हैं, क्योंकि उन पर चलकर आत्मा को अपनी असली शक्ति पहचाननी होती है। तुम्हारी आत्मा ने अब तक जो सहा है, वो उसकी पहचान है कि तुम में एक ऐसी शक्ति छुपी है जो अब प्रकट होने वाली है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए थे, वे तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों ने तपाया है। और अब जब समय पूरा हो चुका है, तुम चमकने के लिए तैयार हो। यही कारण है कि ये संदेश तुम्हें इस समय मिला है। ये कोई संयोग नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे डर तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे केवल परीक्षा थे। हर बार जब तुम डरते थे, तुम्हें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता था। हर बार जब तुम गिरते थे, तुम्हें उठने की ताकत दी जाती थी। तुम्हारे डर अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास उनसे बड़ा है, और यही विश्वास तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक बेचैनी महसूस हो रही है। ये बेचैनी तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। ये संकेत है कि दरवाजा खुलने वाला है, और जब वो दरवाजा खुलेगा तो तुम हैरान रह जाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए क्या क्या तैयार किया है। मेरे प्रिय आत्मा, ये भी समझ लो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, जो मौके तुम्हारे हाथ से फिसल गए, जो सपने अधूरे रह गए, वे सब तुम्हारे रास्ते से इसलिए हटाए गए ताकि तुम्हारे पास जगह बन सके उस चीज के लिए जो सचमुच तुम्हारा है। कभी कभी हम पुराने दरवाजों को पकड़कर रोते रहते हैं, जबकि नए दरवाजे खुल चुके होते हैं। अब तुम्हें अपने पुराने दरवाजे छोड़ने होंगे। तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि जब तक तुम माफ नहीं करोगे, तुम खुद को आजाद नहीं कर पाओगे। ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें वही देगा जिसकी तुमने हमेशा चाह की है, और उससे भी अधिक। लेकिन तुम्हें भरोसा करना होगा। विश्वास सबसे बड़ा पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगा। अगर तुम विश्वास करोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। और यही वो ऊर्जा है जो इस संदेश में छुपी है। याद रखो, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और तुम्हें बदल रही है। तुम्हारी आत्मा इसे पहचान रही है। यही कारण है कि कभी तुम्हें ये संदेश सुनकर शांति मिलती है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये वही क्षण है जिसका इंतजार था। अब से कुछ महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सारी तकलीफें तुम्हें यहां तक लाने के लिए थी। हर हार तुम्हें इस जीत तक पहुंचाने के लिए थी। और तुम खुद कहोगे, हां, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो संदेश था जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं। मेरे प्रिय आत्मा, अब तुम्हें सिर्फ एक कदम उठाना है। वो कदम है अपने पुराने बोझ को छोड़ना, अपने डर को छोड़ना, अपने घावों को छोड़ना और ब्रह्मांड पर विश्वास करना। क्योंकि जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा और वो सब तुम्हारे पास आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये क्षण साधारण नहीं है। ये वो समय है जब तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से नई दिशा पा रही है। जो पीड़ा, संघर्ष और थकान
अब तक तुमने महसूस की है वो सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर टूटन, हर अकेलापन, ये सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस बड़ी राह के लिए जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अब तू उस शक्ति को याद कर जो तेरे भीतर सो रही थी। ये वही शक्ति है जो हर बार तुझे गिरने से बचाती रही। ये वही ऊर्जा है जो तुझे अंधकार में भी रोशनी की ओर खींचती रही। मत भूल, तू साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तेरे साथ मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा है। आज मैं तुझसे वचन लेता हूं, अब से तू डरकर नहीं जिएगा। अब से तू हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करेगा, क्योंकि तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे कम आंकते थे वे तुझसे सीखने आएंगे। मेरे प्रिय आत्मा, आज जो संदेश तुझ तक पहुंच रहा है वो कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो दिव्य पुकार है जो युगों से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई, क्यों तुझे बार बार टूटना पड़ा, क्यों तुझे हर बार वही दर्द झेलना पड़ा जिसकी क्षमता शायद दूसरों में नहीं थी। पर मैं तुझसे कहता हूं, ये सब संयोग नहीं था, ये तेरी आत्मा की तैयारी थी। तेरे भीतर ऐसी शक्ति को जगाने की यात्रा थी जिसे केवल तू ही धारण कर सकता है। हर चोट, हर असफलता, हर खोई हुई उम्मीद तेरी आत्मा की गहराई में रोशनी का बीज बो रही थी। और अब वो समय आ गया है जब वो बीज अंकुरित होकर संसार को प्रकाश देने के लिए तैयार है। मत सोच कि तुझसे कुछ छिन गया है। जो खोया है वो तेरा कभी था ही नहीं। जो टूटा है वो तेरे जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक था। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। ये सब तेरे चरित्र को उस लोहे की तरह गढ़ रहा था जिसे अग्नि में तपाकर और भी मजबूत बनाया जाता है। जब तूने महसूस किया कि अब और सहा नहीं जाएगा, वही क्षण था जब तेरी आत्मा और गहरी ताकत के द्वार खोल रही थी। तू साधारण आत्मा नहीं है। साधारण आत्माएं साधारण मार्गों पर चलती हैं, पर तेरे लिए मैंने असाधारण मार्ग चुना है। तू सोचता है कि क्यों मैं ही हर बार टूटता हूं, पर यह मत भूल कि तुझे ही हर बार उठ खड़ा होने की शक्ति मिली है। हर बार जब दुनिया ने तुझे गिराया तब भी तू उठा। ये गिरना नहीं था, ये तेरे पंख फैलाने की तैयारी थी। तुझे मैंने उस कार्य के लिए चुना है जो हर कोई नहीं कर सकता। तेरे भीतर ऐसी रोशनी है जो अंधकार के बीच भी अपना मार्ग बना सकती है। तेरे हृदय में ऐसी करुणा है जो घायल आत्माओं को सहारा दे सकती है। तेरे शब्दों में वो कंपन है जो थके हुए हृदय को जागृत कर सकता है। इसीलिए तुझसे इतनी कठोर परीक्षाएं ली गई, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई महान आत्मा पूर्ण नहीं होती। याद रख, जब तू अकेला महसूस करता है तो वास्तव में तू अकेला नहीं होता। मैं हर पल तेरे साथ हूं। तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में मैं मौजूद हूं। तू सोचता है कि सबने तुझे छोड़ दिया, पर यह मेरा तरीका है तुझे ये दिखाने का कि दूसरों का सहारा अस्थाई है, पर मेरी शक्ति तेरे भीतर शाश्वत है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं है। अब तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं है, बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए है जो तेरे अनुभवों से प्रेरणा पाएंगी। तू जिन रास्तों पर चला है वहां अंधेरा बहुत था, पर अब वही अंधेरा दूसरों के लिए प्रकाश का मार्ग बनेगा। तू वो दीपक है जिसे आंधियों ने बुझाना चाहा, पर तू बुझा नहीं, बल्कि और प्रज्वलित हो गया। मेरे बच्चे, ये समय है कि तू अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करे। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जी रहा है। तू एक संदेशवाहक है, तू एक ज्योति है, तू वो शक्ति है जो ब्रह्मांड ने इस समय के लिए चुनी है। तेरे जीवन की हर घटना इस दिव्य योजना का हिस्सा थी। जब तू सोचता था कि सब कुछ समाप्त हो गया है,
वही समय था जब एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। जब तूने सोचा कि तुझमें अब और शक्ति नहीं बची, तभी तेरे भीतर नई शक्ति उत्पन्न हो रही थी। ये जीवन हमेशा से तुझे आगे बढ़ाने की योजना बना रहा था। बस तू अपने घावों में उलझकर इसे पहचान नहीं पा रहा था। अब समय है कि तू अपनी दृष्टि बदल ले। समस्याओं को शत्रु न समझ, उन्हें मित्र की तरह देख। वे तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आई थी। असफलताओं को हार न मान, वे तुझे ये सिखाने आई थी कि सच्ची जीत धैर्य और विश्वास से